अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर। आज का टॉपिक हमारा एज प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना ज़रूरी है। हमारे पास तीन किस्म के एज होते हैं। एक हमारे पास पास्ट एज होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक हमारे पास फ्यूचर होता है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट एज दिया हो और फ्यूचर मालूम करना हो तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये फिर क्वेश्चन में आप लोगों को समझ आ जाएगी, बस जस्ट अभी नोट कर ले। अगर पास्ट में दिया हो और फ्यूचर मालूम करना हो तो फिर भी हम इसको प्लस करेंगे, और अगर पास्ट दिया हो और हमें प्रेजेंट मालूम करना हो तो फिर भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब अगर फ्यूचर दिया हो और पास्ट मालूम करना हो तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर दिया हो और हमें प्रेजेंट मालूम करना हो तो फिर भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर प्रेजेंट दिया हो और पास्ट मालूम करना तो फिर भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये आप लोग अपने साथ नोट करें। दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एज डिफरेंस विल बी सेम। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि एजेस के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो इट विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, वो हमारे पास सेम होगा। कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी है। ठीक है, ए का जो एज है वो मतलब ए का एज जो है वो बी, फॉर एग्जांपल ना कि बी का जो एज है वो ए से कम है, और कितना कम है कि ए का हाफ है। ठीक है, बी एज एज अ हाफ ऑफ ए एज। ठीक है, बी का जो एज है वो ए का हाफ है, और ए का एज हमारे पास 6 साल है। ठीक है, तो जब ए का एज हमारे पास 6 साल हो गया, 6 इयर्स ए का एज है, तो बी का कितना होगा? हाफ ना हाफ 6 का कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ इस दोनों के दरमियान हमारे पास डिफरेंस कितना हुआ? 3 साल का डिफरेंस हुआ। अब अगर पूछा जाए कि 10 साल बाद, या ऐसा पूछा जाए कि जब ए 12 साल का हो जाए, ठीक है, जब ए 12 साल का हो जाए तो फिर बी का एज कितना होगा? तो फिर हाफ नहीं होगा, फिर इसका जो एज है ना वो 9 इयर्स होगा। बी का एज कितना होगा? 9 इयर्स होगा। डिफरेंस फिर यही 3 इयर्स डिफरेंस रखना है। ऐसा नहीं कि फिर हम कहे कि बस ए 12 का हो गया तो बी का इसका हाफ 6 होगा, तो ऐसा नहीं है। ये असल में इसका मकसद ये है कि बी ए से 3 साल छोटा है। बी जो है वो ए से 3 साल छोटा है, तो जब ए 12 साल का बी हो जाएगा तो फिर भी बी इससे 3 साल छोटा होगा ना, तो फिर उसका उम्र 9, इसका एज 9 इयर्स होगा। ठीक है, या अगर हमें कहा जाए कि ए जो है वो 100 साल का हो गया, स्टेटमेंट वही है ना कि 3 साल डिफरेंस है ना, तो फिर बी हमारे पास कितना होगा? तो फिर वो 97 इयर्स होगा। ठीक है, यह भी आप लोग देखो वही 3 का डिफरेंस है। तो ये दो पॉइंट्स थे ना कि डिफरेंस ऑलवेज भी सेम। ठीक है, और जब वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वो उसका था ना कि प्लस करना होगा माइनस करना होगा। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थे। तीसरा जो बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि Ahmad's sister age is half the age of Ahmad। अहमद की जो बहन है उसका एज अहमद के हाफ है। ठीक है, अहमद इज 4 ईयर टुडे। अहमद आज 4 साल का है।
तो मीन्स इसकी सिस्टर का एज कितना होगा, हाफ ना, तो वो 2 ईयर्स होगा। व्हेन अहमद विल बी 100 ईयर्स देन व्हाट विल बी एज ऑफ हिज सिस्टर। जब अहमद 100 साल का हो जाएगा तो उसकी बहन की एज कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि अहमद सिस्टर का जो एज है वो अहमद की हाफ है। ठीक है, अब अहमद की एज कितना है, वो 4 साल है ना, तो सिस्टर की एज कितनी होगी, वो 4/2 विच इज इक्वल टू 2 ईयर्स। इट्स मीन्स के ये जो बहन है ये अहमद से 2 साल छोटी है। ठीक है, तो अब अहमद जब 100 साल का हो जाएगा, ठीक है, अहमद जब 100 साल का हो जाएगा तो फिर बहन फिर भी उससे 2 साल कम होगा, मीन्स 98 ईयर्स की होगी। ना कि हम फिर कहे कि बस ठीक है उसका स्टार्ट में उस स्टेटमेंट में दिया कि हाफ एज बस 100 तो बस बहन की 50, ऐसा नहीं। बस डिफरेंस मालूम करो, 2 ईयर्स की डिफरेंस है, और फिर मतलब डिफरेंस से ये पता चलता है ना कि वो उससे उम्र में कितना छोटा है या उम्र में कितना बड़ा है। तो बहन यहाँ पर शो हो गया कि बहन उससे 2 साल छोटी है। तो अब अगर अहमद 50 का हो जाए तो वो 48 की होगी, अब वो 100 का हो जाए तो 98, बस वही 2 साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि अली एज आफ्टर 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is present age of Ali? स्टेटमेंट को समझने के पहले कोशिश करते हैं। अली एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, 15 साल बाद। ठीक है, विल बी 5 टाइम्स, कितना होगा, 5 टाइम्स होगा। कौन सी एज के, उस एज के जो 5 साल पहले था। क्वेश्चन ये है कि अली का 15 साल बाद वो एज होगा जो उसका 5 साल पहले था, उसका 5 गुना एज होगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं और क्या मालूम करना, उसका प्रेजेंट एज मालूम करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, हमें कौन सा एज मालूम करना है, प्रेजेंट एज मालूम करना है। ठीक है, प्रेजेंट एज मालूम करना है, तो वो हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें इसका फ्यूचर एज दिया है। ठीक है, तो फ्यूचर मैंने कहा कि प्लस करना होगा ना, तो फ्यूचर एज हो जाएगा x प्लस 15। क्वेश्चन में कहा था ना कि 15 साल बाद, और जो पास्ट एज है वो क्या है, वो हमारे पास x माइनस 5 है। ठीक है, 5 साल पहले ना, 15 साल बाद उतना एज होगा जितने 5 साल पहले था उसका 5 टाइम्स होगा। अब ये तो एक हो गया। अब इसको हम इकट्ठा करें तो हमारे साथ बन जाएगा कि x प्लस 15 फ्यूचर एज ना, फ्यूचर एज कितना है, पास्ट एज की 5 टाइम्स है, तो हम किस तरह लिख देंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते तो हमसे हमारे साथ आ जाएगा कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब सेम टर्म्स को इस साइड पे करो और इसको इस तरफ पे करो तो हमारे साथ क्या आ जाएगा कि x माइनस, ये इस तरफ पे आ जाएगा तो ये माइनस 5x बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस 25 है, माइनस 25, और ये उस साइड पे जाए तो ये माइनस बन जाएगा माइनस 15। ठीक है, ये हो गया। तो x माइनस 4x, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, माइनस 4x, और माइनस 25 माइनस 15 से हमारे साथ क्या आ जाएगा, माइनस 40। ठीक है, तो इसको b माइनस 4 पर डिवाइड करते हैं, इसको b माइनस 4 पर डिवाइड करते हैं, तो ये कट हो जाएगा और हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाय
-4, तो ये कट हो जाएगा और हमारे पास x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन्स के अली की प्रेजेंट एज हमारे पास कितना है, 10 साल है। ठीक है, क्वेश्चन में ये था कि अली एज आफ्टर 15 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज तो ना हमें मालूम करना है ना, वो तो एक्स है ना, अभी तो खैर मालूम किया, लेकिन पहले तो मालूम करना, मालूम नहीं था। तो ये कह रहे कि अली का जो अभी एज है ना वो 15 साल बाद इतना हो जाएगा जितना उसका 5 साल पहले था, उसका 5 टाइम्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। तो अब बताइए कि इसका प्रेजेंट, तो हमने इस तरह मालूम किया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि हर क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ आसिफ एंड सलमान आर इन द रेशो 5:4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आसिफ और सलमान का जो प्रेजेंट एजेस है वो कौन सी रेशो में, 5:4 में है। अब रेशो में दिए गए हैं। ठीक है, 3 ईयर हेंस दियर रेशो विल बिकम 11:9। 3 साल बाद उसके एज का जो रेशो है वो 11:9 हो जाएगा। तो बताए कि अभी प्रेजेंट आसिफ का कितना एज है। ठीक है, प्रेजेंट एजेस ऑफ आसिफ एंड सलमान आर 5:4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना है, प्रेजेंट 5:4 है। 3 साल बाद ये 11:9 हो जाएगा। तो बताए कि आसिफ का मौजूदा एज कितना है। ठीक है, अभी देख लो, मैं इस स्टेटमेंट से ही पहले इक्वेशन बनाना है। ठीक है, कह रहे कि आसिफ प्रेजेंट एज, आसिफ प्रेजेंट एज हमारे पास कितना है, वो रेशो में तो 5:4 था ना, तो आसिफ का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 5:x हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट तो हमने मालूम करना है, वो तो सिर्फ 5 दिया गया है। ठीक है, और सलमान का कितना हो जाएगा, वो 4x हो जाएगा ना, क्योंकि x हमें मालूम का, प्रेजेंट एज का तो हमें पता नहीं है ना, ये 5 और 4 ये जस्ट रेशो है। ठीक है, और 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा, मीन्स 5x, ये प्रेजेंट हो गया ना, 3 साल बाद +3 हो जाएगा ना। ठीक है, ये आसिफ का हो गया, और सलमान का 4x है ना, +3 मीन्स 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 11/9 या 11:9 ये हो जाएगा। ठीक है, रेशो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ये पहले रेशो के क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि 11:9 हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन हमारे साथ आ गया। ठीक है, ये कैसे आ गया, ये 5 और 4 तो हमारे पास क्या है, रेशो है। x ये जो नामालूम है प्रेजेंट एज है वो है, और +3 मैंने किया, वो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब फ्यूचर हो तो फिर हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 × 5 45। ठीक है, 9 × 5 45x। ठीक है, प्लस 9 × 3 27 इज इक्वल टू 4 × 11 44x प्लस 4 × 3 33। ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा ना, 45x प्लस 27 इज इक्वल टू 44x प्लस 33, ये बन जाएगा। ठीक है, अब लाइक टर्म हम एक साइड पे कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45x माइनस 44x इज इक्वल टू 33 माइनस 27, ये हो जाएगा ना। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गया। ऑप्शन में आप लोगों को ये भी दिया होगा कि ऑप्शन ए हमारे पास 6, बी हमारे पास 30, सी हमारे पास 40, डी हमारे पास 8। तो यहाँ डायरेक्ट 6 जो है ना ये सेलेक्ट ना करने, जस्ट x की वैल्यू आ गई,
चूंकि आसिफ की प्रेजेंट एज हमारे पास 5x है ना, तो 5x हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जस्ट x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, 6 x की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट 6 सेलेक्ट नहीं करना, अब आसिफ की एज हमारे पास 5x है, तब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आसिफ की एज हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास 30 ईयर्स है, आसिफ की एज 30 ईयर्स है। तो डायरेक्ट नहीं करना, यहाँ पर देखना कि आसिफ की प्रेजेंट एज 5x है, जस्ट x नहीं है, हमने x की वैल्यू मालूम की कि वो 6 है। अब वो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगी। अगर सलमान की एज का पूछा होता तो फिर हम 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 6 करते, जिससे हमारे पास 24 आ जाता। ठीक है, तो थोड़े से मुश्किल लगते होंगे क्वेश्चन आप लोगों के, बट पहले स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन और भी है, वो करते तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारे पास है कि नदीम इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड जीशान इज़ 60 ईयर ओल्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गया कि नदीम 40 साल का है और जीशान 60 साल का है। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स एगो द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 3:5। कितने साल पहले इन दोनों की जो एज रेशो थी वो हमारे पास 3:5 थी। ठीक है, तो मीन्स पास्ट एज का पूछा गया है ना, प्रेजेंट एज हमें दिया है और पास्ट एज हमें मालूम करना है। ठीक है, एक्स हमें मालूम करना है, जो कि हमारे पास क्या होगा, पास्ट एज होगा। तो अब हमारे पास ये हो जाए कि नदीम और जीशान का रेशो है ना, तो नदीम का एज कितना है, वो 40 साल है, और जीशान का कितना है, वो 60 साल है। ठीक है, अब चूंकि हमें पास्ट मतलब हमें से ये पूछा गया है कि कितने साल पहले, हमें माइनस करना होगा ना, एक्स इससे माइनस करना होगा ना, सो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस एक्स। ये रेशो है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60 माइनस एक्स। और कितने रेशो है, 3:5 है ना, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/5। तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, इससे हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 40, इससे हमारे पास आ जाएगा 200 माइनस 5x। ठीक है सवाल, ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 40 200 माइनस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 60 इंटू 3 180 माइनस x इंटू 3 3x। ये बन जाएगा ना हमारे पास। तब लाइक टर्म को एक साइड पे कर लेते हुए हमारे पास माइनस 5x है, और माइनस 3x है, तो ये प्लस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 180 है, हमारे पास माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 200। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इससे हमारे पास क्या जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको b माइनस 2 पर डिवाइड करें और इसको b माइनस 2 पर डिवाइड करें। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 10। ये आ गया ना हमारे पास, मीन्स के हाउ मेनी ईयर्स एगो, सो 10 साल पहले इस दोनों की एज की रेशो कितनी थी, 3:5। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि नदीम और जीशान, नदीम और नदीम की 40 साल एज है, ठीक है, और जीशान की 60 साल एज है। कितने साल पहले इन दोनों की रेशो 3:5 होता है। ठीक है, तो वो हम x ले लिया, वो पास्ट एज को कि कितने साल पहले इन दोनों का रेशो 3:5 होता, और हमने इसको मालूम किया, जो हमारे पास कितना आया
10 साल आ गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स। मौजूदा जो अब्बू और बच्चे का एज है वो 60 साल है। ठीक है। 6 years ago the father age was 5 times the age of son। 6 साल पहले अब्बू की जो एज थी वो बेटी की 5 गुना थी। ठीक है। बट बेटे और फादर की दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसका सम 60 ईयर्स है। 6 साल पहले अब्बू की जो एज थी वो बेटी की एज की 5 गुना थी। आफ्टर 6 years सन एज विल बी। सो 6 साल बाद बच्चे की एज कितना, बेटी की एज कितना होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखो, हमारे पास फॉर एग्जांपल सन की जो एज है वो एक्स लेते हैं। ठीक है। सन्स एज फॉर एग्जांपल हम एक्स ले लेते हैं और फादर की जो एज है वो हम वाई ले लेते हैं। ठीक है। इन दोनों की सम हमारे साथ कितना था, 60 था ना। द सम ऑफ फादर एंड सन एज इज 60, तो हमारे पास 60 ईयर्स था। ठीक है। ये एक हमारे पास बन गया। या अगर हम इससे अब्बू की फादर की एज निकाल तो वो क्या होगा, हमारे पास इस तरह होगा ना कि 60 को हम उस तरफ लेके जाएगी तो हमारे पास बन जाएगा 60 माइनस एक्स। ठीक है। ये फादर की एज। ठीक है। इस तरह होगा। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास किया था कि 6 साल पहले मीन्स वाई माइनस 6। 6 साल पहले बेटी की एज अब्बू के एज के कितना था, 5 टाइम्स था। मीन्स 5 टाइम इंटू सन एज। लेकिन 6 साल पहले ना, तो 6 को हम यहाँ भी माइनस कर देंगे। ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर देखो आप लोगों, ये तो बन गया ना हमारे पास। अब y पर ये वाला हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है। सो हमारे पास बन जाएगा कि 60 माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है। ये बन जाएगा ना। अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम जो टर्म्स है ना उसको, या सबर इससे हमारे पास बन जाएगा ना 5x माइनस 30। ठीक है। तो इस तरह बन जाएगा ना कि 60 माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 30। ये बन जाएगा ना। ठीक है। अब सेम टर्म को एक साइड पे करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स है ना, ये माइनस एक्स रह जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस एक्स 5x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 30 यहाँ पर रह गया। ठीक है। 60 उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस 60 हो जाएगा और ये माइनस 6 है तो ये हमारे पास प्लस 6 बन जाएगा। ठीक है। अब इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x माइनस 30 माइनस 60। इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 90 ना, प्लस 6 तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 84। ठीक है। अब इसको b माइनस 6 पर डिवाइड करें, इसको b माइनस 6 पर डिवाइड करें। ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और इससे हमारे पास 14 आ जाएगा। ठीक है। इससे हमारे पास ऐसा है ना, सब रिश्ता थोड़ा सा रिमूव करते हैं। इस तरह बन जाएगा ना कि माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 84। ठीक है। तो इसको भी माइनस 6 पर डिवाइड करते हैं, इसको भी माइनस 6 पर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा 14। सो x इज इक्वल टू 14। सो ये हमारे पास प्रेजेंट एज है
किसका? बेटे का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर 6 years सन एज विल बी, आफ्टर 6 year, तो आफ्टर फ्यूचर है ना, ठीक है, तो हम x के साथ 6 को प्लस करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितना है? 14 है, तो 14 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 20। तो बच्चे की जो एज है वो हमारे पास कितना होगा? 20 ईयर्स होगा। पहले हमने x की वैल्यू मालूम की जो 14 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर 6 years सन एज विल बी, सो फ्यूचर है तो मैंने कहा कि जब फ्यूचर हो तो फिर प्लस करना होगा, तो x के साथ हम 6 को प्लस कर लेते, जिससे हमारे पास 20 ईयर्स आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि a is 2 years elder than b, a b से 2 साल बड़ा है। who is twice as c, यह b की बात हो रही ना कि b c के एज के डबल है। द टोटल एज ऑफ ए बी सी इज 27, तीनों की एज की सम हमारे पास 27 है। तो बताइए कि b की एज कितना है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो ए की प्रेजेंट एज कितना थी? वो हमारे पास 2 इंटू बी था ना, नहीं 2 इंटू बी ना, बी प्लस 2 था ना, बी से 2 साल बड़ा था, सो बी प्लस 2 हो गया, ठीक है। बी की एज कितने थे? वो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ सी था, ट्वेस ऑफ सी, ठीक है, और सी हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ सी पर एक्स को भी पुट कर सकते हैं ना, तो हमारे पास बन जाएगा कि 2 इंटू एक्स, या 2x लिखते, ठीक है, हमारे पास 2x बन जाएगा। अब हम यहाँ b पर 2x भी लिख सकते हैं ना, तो a की एज हमारे पास 2x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है, ये तो एक हो गया ना। अब इन तीनों की a प्लस b प्लस c, इन तीनों की सम हमारे पास कितना था? 27 था, ठीक है। तो अब a की जगह हम क्या लिख देंगे? 2x प्लस 2 प्लस b की जगह हम क्या लिख देंगे? 2x, और c की जगह हम क्या लिख देंगे? x इज इक्वल टू 27, ठीक है। 2x प्लस 2x प्लस x, इससे हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब 2 को हम इस साइड पर लेके आते तो हमारे पास बन जाएगा 5x is equal to 27 minus 2, so 5x is equal to 25, बोथ साइड को 5 पर डिवाइड करें, सो x is equal to 5, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास निकल आया जो कितना है? 5 है, मीन्स c की एज ये 5 है, ठीक है, नोट कर ले, ये x की जो एज निकल गई ये c की एज है, b की नहीं है। अब डायरेक्ट b को सेलेक्ट 5 को सेलेक्ट नहीं करना, देखो x की वैल्यू हमारे पास 5 निकल आया ना। तो अब ये आंसर नहीं है, हमसे b का पूछा गया है, ये x का वैल्यू है, मीन्स c का एज है, तो डायरेक्ट p को 5 को सेलेक्ट नहीं करना। अब चूंकि ये c का एज है और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि b जो है वो c का 2 टाइम्स है, सो b एज इज इक्वल टू 2c या 2x, ठीक है। तो बन जाएगा हमारे पास c की जगह या x की जगह हम 5 लिख देंगे, सो b इज इक्वल टू 10 ईयर्स। b की एज कितना होगा? 10 साल होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया था? a और b c, ठीक है, तीनों का सम 27 है। अब आप लोग देखो ना, यहाँ पर x जो है ना, x ये हमारे पास
5 ईयर्स, मीन्स सी की एज हमारे पास 5 ईयर्स है। बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास 2C के बराबर था, मीन्स 2x के बराबर था, तो 10 साल हो गया, ठीक है। और ए जो था वो हमारे पास किसके बराबर था, b+2 के बराबर था ना, तो बी के कितना है, 10 है, 10 + 2 = 12। अब 12 + 10 + 5, इससे कितना आ जाएगा, 10 और इसे 22, 22 + 5 27 ईयर। तो ए और बी और सी का हमारे पास सम 27 ईयर्स था, जो मैंने अब प्रूव भी किया ना, हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था कि तीनों का एज सम 27 है। फिर हमें कहा गया था कि बी का जो एज है वो सी का ट्वेस है, और ए का जो एज है वो बी से 2 साल बड़ा है, 2 साल ज़्यादा है। तो वो ए बी सी में हमने पुट की कि 2x + 2 और बी की जगह हमने 2x लिखी और सी की जगह हमने सी लिख दी, तो इस तरह हमने इसको फाइंड किया, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन था, ठीक है। 2 और भी है, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि सलीम्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर एज, ठीक है। सलीम ए प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर एज, ठीक है। आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। 8 साल बाद सलीम का जो एज है वो उसकी अम्मी के एज का वो हाफ 1/2 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, सलीम की अम्मी की प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सलीम की प्रेजेंट एज को, जो कि हमारे पास x है, और मदर की प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं y, ठीक है। सो x = 2/5y, ठीक है ना। क्वेश्चन में था कि सलीम प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर, सो y उसका अम्मी की एज होगी और 2/5 क्वेश्चन में दिया था। तो इस स्टेटमेंट का, इस इक्वेशन का मतलब कि x सलीम है ना, कि सलीम की एज y अम्मी की है कि अम्मी की 2/5 है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि 5x = 2y, ठीक है। इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये भी आ गए ना, या हम इससे y की भी निकाल सकते कि y = 5x/2, ठीक है। 2 को बोथ साइड पे डिवाइड किया तो ये कट हो जाएगा, हमारे पास y की आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू मालूम करना है, ठीक है, x की वैल्यू मालूम करना है। तो अब देखो कि फ्यूचर एज का कहा है ना, कि आफ्टर 8 years, फ्यूचर एज है ना, एज है ना, इट्स मीन्स के आफ्टर 8 year ही विल बी, आफ्टर 8 year सलीम विल बी 1/2, ठीक है। सलीम का पूछा गया है। सो 8 साल बाद हम प्लस करेंगे ना, सो x के साथ भी हम 8 को प्लस करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, या सब इस तरह लिखते हैं ना कि 8 साल बाद सलीम की जो एज है वो अम्मी के 1/2 यानी हाफ था। तो 8 साल नहीं, 8 साल बाद ना, तो फ्यूचर है ना, तो हम बोथ साइड के साथ 8 को प्लस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इससे क्या जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा कि 2x + 16, ठीक है। 2x और 2 = 16 = y + 8, ठीक है। ये हो गया ना। y की वैल्यू हमने वो पहले मालूम की ना, वो पहली इक्वेशन के y = 5x/2 जो मैंने रिमूव की ना, ये हमने निकाल लेते ना, तो इस y की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको पुट करने से हमारे पास क्या जाएगा कि 2x + 16 = 5x/2 + 8, ये आ जाएगा ना, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 2x × 2 हमारे पास आ जाएगा 4x
एंड 16 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 8। अब लाइक टर्म को एक साइड पे करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 4x, ये माइनस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 और माइनस 32। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इससे हमारे पास माइनस x आ जाएगा इज इक्वल टू, इसे हमारे पास क्या आ जाएगा -24, माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 24। ये x की वैल्यू हमारे पास निकल आया। अब ये हमारे पास सलीम की एज होगी। ठीक है, ये सलीम की एज होगी। अब अगर लेट सपोज अम्मी की एज मांगी होती ना कि अम्मी की कितनी एज बन रही है, या मीन सेम क्वेश्चन था, सारा स्टेटमेंट सेम था, बट ये सलीम की एज हो गई ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा था कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ, अच्छा वैसे भी क्वेश्चन में है ना कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो ये सलीम की एज होगी। अब मदर की एज मालूम करना, सलीम की कितनी आ गई 24 आ गई ना। तो अब सलीम का अम्मी का हमने स्टार्ट में निकालना कि y इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 2, ये हमने निकाला ना वो स्टार्ट में। तो यहाँ पर हम सलीम की एज पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो ये 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 12 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 60। 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, तो ये मदर एज होगी। तो इसकी अम्मी की एज हमारे पास ये है। ठीक है, सोच करना चाहिए ना, वो मैं भी स्टार्ट में कंफ्यूज हो गया, मैंने सलीम की एज x निकाल दी, तो स्टेटमेंट मुझसे भूल गया था, उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। ठीक है, तो x सलीम का था, मदर का हमने स्टार्ट में ये निकाला था ना, इसमें पुट कर देंगे और इससे हमारे पास उसकी अम्मी की एज आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है कि अ मैन हैज 2 सन्स। ठीक है, आदमी के 2 बच्चे हैं, बेटे हैं। प्रेजेंटली मैन एज इज 3, द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन। जो 2 बच्चों का मौजूदा जो एज है उसका अबू इसके 3 टाइम्स है। 5 years later, 5 years hence the father age will be twice the sum of age। 5 साल बाद फादर अबू की जो एज है वो बच्चों की एज की सम का डबल होगा, ट्वेस होगा। व्हाट इज द एज ऑफ फादर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में लेट सपोज फादर की एज हम ले लेते हैं x। ठीक है, फादर एज को हम x ले लेते हैं और सन 2 बेटे हैं ना, तो एक सन की एज को हम y ले लेते हैं और दूसरे सन की एज को हम z ले लेते हैं। ठीक है, सो ये तो हमने सपोज किया ना। अब लिखा है कि प्रेजेंटली मौजूदा जो है इन दोनों की सम से फादर की एज 3 गुना ज्यादा है। मीन्स कैसे हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा ना। ठीक है, या x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, वाई 3 को हमने बोथ साइड पर दिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये x एक हो गया ना। अब दूसरा हमारे पास है कि 5 years लेटर हेंस यूज हुआ है ना, हेंस दी 5 years हेंस दी फादर एज विल बी, मीन्स फ्यूचर है ना कि 5 साल बाद अबू के जो एज है वो इन दोनों बेटों की सम के 2 टाइम्स होगा। ठीक है, मीन्स किस तरह लिखेंगे कि x, सॉरी ये एक नोट करना, ये वाला नोट करिए, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला था कि x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको नोट करने के लिए हमने लिख दिया। अब सेकंड क्या है कि 5 years हेंस, 5 साल बाद जो है, मीन्स x जो है वो 5 साल बाद कितना होगा, 2 टाइम होगा, ट्वेस होगा। ठीक है, किसका, y का और z का।
तो चूंकि फ्यूचर है तो हम इसको 5 यहाँ भी प्लस करेंगे, इसके साथ भी हम 5 को प्लस करेंगे और प्लस z के साथ भी हम 5 को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि x + 5 इज इक्वल टू 2 × y + z और 5 + 5 + 10। या हमारे साथ बन जाएगा कि x इस तरफ होगा। ठीक है, x + 5 इज इक्वल टू 2y + z और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसे हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, अब y + z इस पर ये वाला हम पुट करेंगे, x/3 हम पुट करेंगे यहाँ। हमारे पास आ जाएगा कि x + 5 इज इक्वल टू 2x/3 + 20 ये आ जाएगा ना। या हमारे पास आ जाएगा कि x + 5 इज इक्वल टू 2x/3 + 20। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ना। ठीक है, तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है ना, तो इसका एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, ये हमारे पास 2x हो जाएगा और ये हमारे पास 60 हो जाएगा। ठीक है, सो x + 5 इज इक्वल टू 2x + 60/3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 3x + 15 इज इक्वल टू 2x + 60। ठीक है, लाइक टर्म को हम इस साइड पे करते तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x - 2x इज इक्वल टू 60 - 15 where x इज इक्वल टू 45। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर, सो एज ऑफ फादर विल बी 45। ठीक है, x हमने फादर ही लिया था ना, सो x हमारे पास 45 आ गया। इट मीन्स के फादर की एज 45 ईयर्स होगी। ठीक है।